है एवरीवन, वेलकम बैक हो गया फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजी के अंदर परचेज इंडेंट के बारे में। तो बेसिकली परचेज इंडेंट हम इसलिए बनाते हैं कि एक परचेज इंडेंट हमारी एक रिक्वायरमेंट है हमारे वेंडर के साथ। अब बिजी के अंदर परचेज इंडेंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इंडेंट को इनेबल करना आना चाहिए। दूसरा, आपको एग्जीक्यूटिव जो इंडेंट को रेज कर रहा है उसका नाम पता होना चाहिए। और तीसरा, आपको मटेरियल सेंटर और आइटम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, परचेज इंडेंट को इनेबल करना होगा। तो आपको आना है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर एंड ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखेगा एंटरप्राइज फीचर्स। क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा इनेबल इंडेंट मैनेजमेंट, आपको यस करना है, सेव करना है, ऑप्शन फॉर इंडेंट को सिलेक्ट करना है और ओके करके इसको सेव कर देना है। तो हमारा एक प्रोसेस फिनिश हो चुका है, इंडेंट को इनेबल करना। अब आप ट्रांजैक्शन में जाके चेक करोगे तो आपका इंडेंट आपकी ट्रांजैक्शन में शो हो रहा है। अब आपको एग्जीक्यूटिव क्रिएट करना है। एग्जीक्यूटिव आप डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो या मास्टर में आके आप एग्जीक्यूटिव पे जाके उसको क्रिएट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मिस्टर अजय। उसकी बेसिक डिटेल है, अगर वो डालनी है तो आप डाल सकते हो। मैं अभी बेसिकली सेव कर देता हूँ। ठीक है, मेरा दूसरा काम भी फिनिश हो गया। पहला मैंने इंडेंट इनेबल कर लिया और दूसरा मैंने एग्जीक्यूटिव क्रिएट कर लिया। अब तीसरा मेरे को जाना है ट्रांजैक्शन के अंदर, परचेज इंडेंट के अंदर, और ऐड करना है। आपको डेट सेलेक्ट करनी है जिस दिन भी आप इंडेंट क्रिएट कर रहे हो। आपको मटेरियल सेंटर सेलेक्ट करना है कि किस मटेरियल सेंटर के अंदर वो इंडेंट जाएगा। मेरे पास 3 है, मैं मेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करने हैं, मैंने मिस्टर अजय बनाया था, क्या करना है, आइटम पे सिलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटी है वो डालनी है। मैं डाल देता हूँ 1570 एंड ओके। इसके बाद मुझे कर देना है सेव। सेव हो गया। अब इंडेंट को आप 2 टाइप से एडजस्ट कर सकते हो। पहला, आप परचेज से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। और दूसरा, आप स्टॉक ट्रांसफ़र से जाके भी एडजस्ट कर सकते हो। तो हम करने वाले हैं पहले परचेज के साथ। ऐड करना है परचेज पे, डेट डालनी है, सीरीज सेलेक्ट करनी है, वाउचर नंबर डालना है। सॉरी, वाउचर नंबर ऑलरेडी है, 12 कर देते हैं। डायरेक्ट कर रहे हैं, लोकल जीएसटी किस पार्टी से है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू। और यहाँ पे मटेरियल सेंटर सेलेक्ट करता हूँ, आइटम डालता हूँ 100, रेट डालता हूँ, डेमो एंड आइटम डालता हूँ 1000, डेट डालता हूँ, प्राइस डालता हूँ, और F2 F4 F2, यस यस। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक इंडेंट विंडो अपेयर हो जाएगी। एडजस्टमेंट अगेंस्ट इंडेंट्स आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको इंडेंट देखने को मिलेंगे जो इंडेंट आपने क्रिएट किए होंगे। मैंने 2 इंडेंट क्रिएट किए हुए हैं जो पेंडिंग है। मेरे पास एक 2 रेफरेंस नंबर है और एक 4 रेफरेंस नंबर है। अभी 1570 मिस्टर अजय का मैंने सेलेक्ट किया है। डेमो से मुझे एडजस्ट करनी है, एंटर करना है, किस डेट को एडजस्ट कर रहे हो, डेट एंड सेलेक्ट, F2 करना है और सेव कर देना है। अगर आप इंडेंट की रिपोर्ट को जाके चेक करोगे तो आपको दिखेगा कितना इंडेंट आपका बन चुका है, कितना इंडेंट क्लियर हो चुका है। तो रिपोर्ट देखने के लिए आना आपको डिस्प्ले के अंदर, इंडेंट के अंदर आना है। यहाँ पे आपको इंडेंट दिख जाएगा, पेंडिंग इंडेंट। अगर आप आइटम वाइज देखना चाहो तो आइटम वाइज देख सकते हो, अगर मटेरियल सेंटर वाइज देखना है तो मटेरियल सेंटर वाइज देख सकते हो। अभी मैं इंडेंट देख रहा हूँ, स्टेटमेंट एंटर, डेट वाइज देख रहा हूँ। मैं ऑल मटेरियल सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ और सिंपल इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास जितने भी इंडेंट थे वो इंडेंट सभी आ चुके हैं। मेरा लास्ट वाला इंडेंट आप देखोगे जिसका रेफरेंस नंबर 4 था, तो मिस्टर अजय एग्जीक्यूटिव था। मैंने डेमो आइटम लिया था, कितनी क्वांटिटी का इंडेंट बनाया था 1570। कितनी क्वांटिटी मेरी क्लियर हो चुकी है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो मैंने एडजस्ट की थी परचेस पे, और कितनी मेरी पेंडिंग हुई है। पर 570 अभी भी पेंडिंग बची हुई है। तो ये 570 मैं दिखाऊंगा आपको स्टॉक ट्रांसफ़र से। ये मेरी क्लियर क्वांटिटी किस वाउचर से क्लियर हुई है, एंटर करोगे तो आपको दिखेगा व्यू ऑप्शन, परचेज इंडेंट और क्लियर क्वांटिटी डिटेल। क्लियर क्वांटिटी की डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपको बता रहा है जो ये मेरे
जो मेरे परचेज इंडेंट है वो मेरे परचेज के साथ 1000 क्वांटिटी क्या हुई है, एडजस्ट हुई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेम क्वांटिटी को स्टॉक ट्रांसफ़र से एडजस्ट करके। बैक करना है आपको, ट्रांजैक्शन पे आना है, स्टॉक ट्रांसफ़र पे एंटर, डेट सेलेक्ट, एंटर। जैसे ही आप आइटम पे आके F11 प्रेस करोगे तो जितने भी आपके पास इंडेंट पेंडिंग पड़े होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मेरे पास अजय वाला है, मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी अनक्लियर्ड थी, 570। एंटर करना है, एंटर एंटर एंटर, प्राइस ऑटोमेटिक ले लिया और सेव कर देना है। अब जाके आप रिपोर्ट चेक करोगे, डिस्प्ले में जाके इंडेंट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, ऑल पे क्लिक करना है एंड ओके करोगे तो अब आपकी क्या हो चुकी है, इंडेंट कितना था, 570 का बना था और मेरी क्लियर क्वांटिटी कितनी हो गई, 570 हो गई। अब आप यहाँ पे एंटर करोगे और क्लियर क्वांटिटी डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा कि मेरे पास क्वांटिटी कितनी बनी थी इंडेंट पे, 1570। मेरी मैंने परचेज से एडजस्ट किया है 1000 और स्टॉक ट्रांसफ़र से मैंने कितना एडजस्ट किया है, 570। तो इस बेस पे आपको पूरी डिटेल भी यहाँ पे देखने को मिल गई है इंडेंट की। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना इंडेंट बना सकते हो, डिटेल देख सकते हो और आपको ये भी पता चल गया कि इंडेंट कहाँ पे आप जाके एडजस्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी इसमें इशू है या कुछ भी आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।